हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि हम लोग क्लास 6 के एनएसओ की सीरीज़ कर रहे हैं। इसमें अभी तक मैंने 7 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं और इन सब की प्लेलिस्ट बना दी है। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, फिर उसके बाद जो आपको वर्कबुक दी जाती है मैं उसको सॉल्व करवाऊँगा पूरा, और जो लास्ट 5 ईयर प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उसका डिस्कशन भी हम लोग करेंगे पूरा। ठीक है, आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको बस वीडियो प्ले करके पेन कॉपी लेके बैठना है। जो जो मैं बताते जाऊँ कि ये इम्पॉर्टेंट है, आप उसको नोट कर लीजिए और उस पर मेन फोकस करिएगा। आप जैसे ही उस पर मेन फोकस करेंगे आपका बहुत ज़्यादा सिलेबस ऐसे ही कवर हो जाएगा। जो क्वेश्चंस आपके टू द पॉइंट आएंगे बिल्कुल पेपर में, वो ऐसे ही कवर हो जाएंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 8 है बॉडी मूवमेंट्स। इसमें आपका क्या है, सबसे पहले जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो मूवमेंट्स दिखाते हैं अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अपना जो स्टिमुलस मिलता है अपने बॉडी को, उसके अकॉर्डिंग हमारा ह्यूमन बॉडी मूवमेंट दिखाता है विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग इन्वायरमेंट। ओके, अब इनमें से क्या होता है, कुछ मूवमेंट्स जो होते हैं वो अंडर आवर कंट्रोल होते हैं। क्या होता है? अंडर आवर कंट्रोल। जो अंडर आवर कंट्रोल है उसको हम बोलते हैं वॉलंटरी मूवमेंट्स। जैसे अगर मैं टेबल पे पेन पड़ा है और मैं उसको अपने हाथ से उठा रहा हूँ ऐसे, तो वो हो गया वॉलंटरी मूवमेंट। ये मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ? कंट्रोल कर सकता हूँ। और जो चीज़ मैं कंट्रोल कर सकता हूँ वो हो जाएगी वॉलंटरी। क्या हो जाएगी? वॉलंटरी मूवमेंट्स। और जैसे कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं जो इनवॉलंटरी होती है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे कि एक्टिविटीज़ विच आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल आर टर्म्ड एज इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स। क्या होता है? जैसे कभी कभी आप समझ ले, अगर कोई चाय है, बहुत गर्म चाय है, ठीक है, अब मैं अचानक से एक सडनली अगर उसका कप पकड़ लूँ तो एकदम से मेरा हाथ पीछे उठता है, एकदम से मेरा हाथ पीछे होता है, उसको दूर करता है एक टाइप से। तो वो इनवॉलेंट्री मूवमेंट हो जाता है। वो एकदम स्टिमुलस जो आपका है वो सडन रिस्पॉन्स दे रहा है, ठीक, वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है, तो हम उसको कहेंगे इनवॉलेंट्री मूवमेंट। अब फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है लोकोमोशन इज द मूवमेंट ऑफ होल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब लोकोमोशन क्या होता है? जब पूरा एक सिंगल ऑर्गेनिज्म, होल ऑर्गेनिज्म एक प्लेस से प्लेस, समझ लीजिए प्लेस ए है और ये प्लेस बी है, अगर कोई ऑर्गेनिज्म प्लेस ए से लेके प्लेस बी तक डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है, तो हम उसको कहेंगे लोकोमोशन। क्या कहेंगे? लोकोमोशन किया इसने। ओके, अब जो बॉडी हम पूरा रहेगा, बॉडी जो मूव हो रही है ऑर्गेनिज्म की पूरी, उसको सपोर्ट कौन करता है? जो मूवमेंट्स आप देखेंगे उसको सपोर्ट कौन करेगा? तो स्केलेटन रहता है। स्केलेटन जो होता है वो सपोर्टिंग फ्रेमवर्क बनता है। जैसे अगर आप पूरी ह्यूमन बॉडी देखेंगे तो ह्यूमन बॉडी सिर्फ और सिर्फ फ्लैश से नहीं बनी है, ना ही सिर्फ और वो सिर्फ मसल से बनी है। उसमें एक सपोर्टिंग फ्रेमवर्क रहेगा, सपोर्टिंग फ्रेमवर्क, उसी को हम कहते हैं स्केलेटन। इसमें क्या क्या प्रेजेंट रहेगा? ये बोन्स और कार्टिलेज से बना रहेगा। किससे? बोन्स एंड कार्टिलेजेस, ठीक है, जो कि आपकी ह्यूमन बॉडी को शेप भी प्रोवाइड करता है और आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जो इंटरनल ऑर्गन्स जैसे किडनी हो गया, लिवर हो गया, तो इसको प्रोटेक्ट भी करता है, एक टाइप से प्रोटेक्ट भी करता है। जो स्केलेटन हो गया वो बोन्स और कार्टिलेज से। जैसे आपकी कार्टिलेज कहाँ बना होता है आप कमेंट करिएगा, बहुत ईजी है ये आंसर, ठीक है, तब भी आप कमेंट करिए। ओके, फिर उसके बाद क्या होता है, ह्यूमन स्केलेटन को हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब मैं क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ आपको। क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है और ये क्लासिफिकेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अभी तक जो था ये इंट्रोडक्शन पार्ट था, अब जो आ रहा है वो मेन पार्ट आ रहा है कि आपका जो क्वेश्चन बनेगा आपके पेपर में। ओके, तो ह्यूमन स्केलेटन को हमने किस किस पार्ट में डिवाइड किया है? स्कल में, जो आपका अपर पोर्शन है बिल्कुल बॉडी का, ठीक है, ये क्या होता है? एक हार्ड बोनी स्ट्रक्चर होता है जो प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को। क्या करता है? ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। इट इज़ अ हार्ड बोनी स्ट्रक्चर, ठीक। क्या मैंने अभी बताया? स्कल। आता है बैकबोन। बैकबोन क्या होता है? इसमें 33 स्मॉल बोन्स होती हैं। क्या होती हैं? 33 स्मॉल बोन्स होती हैं जो कि वर्टिब्रे कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? वर्टिब्रे। और ये जो होता है ये आपके स्कल्स के बेस से, बेस जो आपका ये समझ लीजिए स्कल होगा, तो ये स्कल का जो बेस होगा उधर से कनेक्ट करके आपके हिप तक कनेक्ट करेगा, ठीक है, ये लेग्स होंगे, ठीक। तो ये जो हिप होती है, हिप तक कनेक्ट होता है आपके स्कल के बेस से, और ये 33 कितने? 33 बोन से कनेक्ट रहेगा पूरा।
तो हम इसको बैकबोन कहते हैं, ठीक है। इसका काम क्या है, इसका काम है जो आपका स्पाइनल कॉर्ड होता है, स्पाइनल कॉर्ड का प्रोटेक्शन के लिए बैकबोन रहता है, ओके। अब हम आते हैं थर्ड क्लासिफिकेशन पे। थर्ड क्लासिफिकेशन है रिब केज। ये क्या होता है, रिब केज जो होता है, जो आप चेस्ट देखते हैं ना अपना चेस्ट, वो रिब केज से पूरा बना होता है। उसमें क्या होता है 12 पेयर्स, कितने होते हैं 12 पेयर्स होते हैं रिब केज में, जो कि थिन फ्लैट कर्व्ड बोन्स होती हैं। कर्व्ड बोन्स होती है ना, ऐसे ऐसे ऐसे। आपका अगर से ये पूरा चेस्ट है, ठीक है, तो ये आपका 33 ये 12 पेयर्स होते हैं। कितने होते हैं 12 पेयर्स, 12 पेयर, पेयर बोल रहा हूँ मैं, पेयर, 12 बोन्स नहीं बोल रहा हूँ, 12 पेयर। जैसे ये एक पेयर होगा, क्लियर कर देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका ये रिब केज रहेगा, ठीक है, तो ये एक पेयर, ये दूसरा पेयर, ये तीसरा पेयर, ऐसे 12 पेयर रहेंगे। क्या रहेंगे, 12 पेयर रहेंगे, ठीक है। ये किस किस को प्रोटेक्ट कर रहा है, ये हार्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है, लंग्स को प्रोटेक्ट कर रहा है, स्टमक और किडनी। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हार्ट, लंग, स्टमक और किडनी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है, ठीक है। फिर आता है आपका फोर्थ क्लासिफिकेशन। फोर्थ क्लासिफिकेशन क्या है, फोर्थ क्लासिफिकेशन है गर्डल्स। क्या है, गर्डल्स। इसमें आपका शोल्डर गर्डल होता है और हिप गर्डल होता है। ये क्या करेगा, जैसे आपका जो आप देखते हैं ना, जस्ट आपके नेक के लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे एक दो बोन्स रहेंगी जो बहुत ऊपर ऊपर रहती हैं, है ना, शोल्डर एक टाइप से, जो शोल्डर जहाँ पे आप बोलते हैं। आप जैसे अगर जिम जाते होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं एग्जैक्टली किस बोन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो इतना इजी ही है, आप तुरंत अपने आप से, जैसे अगर आप अपने शोल्डर पे हाथ रखेंगे तो जो बोन आपको टच हो रही होगी आपके जस्ट आपके हैंड पे, तो वो आप समझ सकते हैं कि वो शोल्डर गिर्डल है, ठीक है। इसका काम क्या होता है, मेंट फॉर अटैचमेंट ऑफ आर्म मसल्स। जो आर्म रहता है हमारा, उसके मसल्स को अटैच करता है और उसको मूवमेंट प्रोवाइड करता है। कौन सा, शोल्डर गर्डल। कौन सा, शोल्डर गर्डल, ठीक है। अब सेम ऐसे ही गर्डल कौन सा होता है, हिप गर्डल होता है। इसमें क्या होता है कि आपकी लेग की मसल्स अटैच रहेंगी और उसके मूवमेंट के लिए वर्क करेगा, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया शोल्डर गर्डल और हिप गर्डल, ठीक है। ये हो गया फोर्थ क्लासिफिकेशन के सब क्लासिफिकेशंस, ठीक। अब हम देखेंगे फिफ्थ क्लासिफिकेशन। फिफ्थ क्लासिफिकेशन है लिम्स। क्या है, लिम्स। 2 पेयर ऑफ लिम्स, 1 पेयर ऑफ 4 लिम्स और अपर लिम्स, ठीक है। एंड दैट इज आर्म्स एंड 1 पेयर ऑफ हिंड लिम्स दैट इज लेग्स आर प्रेजेंट। जो हमारे हाथ पैर होते हैं उसमें हम लिम्स कहते हैं। जैसे आप दिलेंगे ना कि जो हमारा 4 लिम्ब हो गया, अपर लिम्ब हो गया जो हैंड्स हो गए, और आपका जो हिंड लिम्स हो गया जो मतलब पैर हो गए, ठीक है। तो ये फिफ्थ क्लासिफिकेशन हो गया आपका कंप्लीट, ओके। अब जैसे कार्टिलेज, मैंने अभी आपको कार्टिलेज बताया था, कमेंट करने के लिए कहा था, तो ये इधर से आपको कंफर्म हो जाएगा कि कहाँ प्रेजेंट रहता है। कार्टिलेज जो होता है सॉफ्ट इलास्टिक टिश्यू होता है, जो कि आपके जॉइंट्स ऑफ बॉडी में प्रेजेंट रहेगा। ईयर आप देखेंगे तो ईयर आपका सॉफ्ट सॉफ्ट रहता है बहुत। वो किस लिए रहता है, क्योंकि वो कार्टिलेज वहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। और थर्ड है टिप ऑफ नोज। नोज की जो टिप रहती है वो भी कार्टिलेज से बनी रहती है। क्या क्या होता है कार्टिलेज की अगर प्रॉपर्टीज देखूँ तो मैं, सॉफ्ट एंड इलास्टिक टिश्यू होता है। क्या होता है, सॉफ्ट एंड इलास्टिक टिश्यू। अब हम जॉइंट्स क्या होता है, जॉइंट्स जो होते हैं प्लेस होती है बॉडीज पे जहाँ पर टू और मोर बोन्स, दो या दो से ज़्यादा हड्डियाँ आके जुड़ती हैं, तो हम उसको कहते हैं जॉइंट्स, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। अभी मैंने आपको क्या बताया था, आपको स्केलेटन का क्लासिफिकेशन क्या था, बोन्स का क्लासिफिकेशन बेसिकली। अब हम करेंगे जॉइंट्स का क्लासिफिकेशन, ओके। जॉइंट्स में फर्स्ट क्लासिफिकेशन है इमूवेबल या फिर फिक्स्ड। इमूवेबल या फिर फिक्स्ड कह लो, जॉइंट्स जहाँ पर आपका मूवमेंट नहीं हो सकता, या फिर वो कह सकते हैं कि हम वो फिक्स जॉइंट है। तो उसका एग्जांपल क्या है, जॉइंट्स बिटवीन द स्कल बोन्स। जो स्कल है, स्कल का हमारा सिर्फ हमारी नेक वाली बोन जो होती है वो रोटेट होती है। स्कल हम लोग कुछ उसमें कंट्रोल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, क्योंकि वो फिक्स्ड बोन्स हैं, ठीक। अब क्या आता है स्लाइटली मूवेबल। स्लाइटली मूवेबल क्या होता है कि हम उसको हल्का फुल्का हिला सकते हैं। जैसे कि हमारे जो वर्टिब्रे, जो स्पाइनल कॉर्ड मैंने बताया था आपको, ठीक है, बैकबोन, तो उधर पे जो हमारा होता है हम थोड़ा थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं उसको, थोड़ा थोड़ा मूव कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, ओके। अब आता है थर्ड क्लासिफिकेशन मूवेबल, जिसको हम हिला सकते हैं, ओके। तो उसमें ये देखिए, अभी फिर से मेन क्लासिफिकेशन आ रहा है जहाँ पे क्वेश्चंस आएंगे। ये जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है।
तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में कहाँ आता है एग्जांपल, शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट। जहाँ शोल्डर मैंने आपको बताया था ना कि शोल्डर जहाँ होता है वो वाला जॉइंट, और जो हिप जहाँ लेग्स जॉइंट होते हैं, आपके मेन लेग्स जो जॉइंट होते हैं, ठीक है, वो हो गया आपका शोल्डर, ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का मतलब समझ रहे हैं, जस्ट एक बॉल टाइप का होगा और वहाँ पे एक सॉकेट टाइप का, यहाँ से आपका लेग बन गया जा रहा होगा नीचे की तरफ। तो ये जो होता है ये इधर पे फ्लूइड प्रेजेंट रहेगा। ओके, तो ये एक बॉल टाइप का हो गया कि एक बॉल है और जो सॉकेट में फिक्स है, और यही जो बॉल है ये मूव होती है जैसे नीचे या फिर ऊपर, और उसी से हमारा हैंड कंट्रोल होता है, लेग्स कंट्रोल होता है। ओके, फिर है हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट का कैसा मतलब होता है, जैसे आपने दीवार है आपकी, ये दरवाजे होते हैं दीवार पे लगे होते हैं, तो आपने देखा होगा यहाँ पे ऐसे दरवाजे के किनारे किनारे पे हिंज बने होते हैं। क्या बने होते हैं, हिंज। हिंज का मतलब कैसे, ये जैसे दरवाजे खुलते हैं ना कि ओपन क्लोज होते हैं, ओपन मतलब पीछे जा रहे हैं, आगे आ रहे हैं, है ना, तो ये हिंज की वजह से होता है। हिंज मतलब ये वाला जो पोर्शन होता है ये आपका फिक्स हो जाता है। ओके, तो हिंज जॉइंट का एग्जांपल क्या है, नी जॉइंट हो गया, एल्बो जॉइंट हो गया। एल्बो हो गया ना, एल्बो आपका आगे पीछे ही मूव होता है। ओके, तो ये एक टाइप से हिंज जॉइंट का एग्जांपल हो गया है। ये फिंगर जॉइंट्स हो गया, फिंगर जॉइंट भी जैसे दरवाज़ा खुलता बंद होता है, सेम वैसा एक कंसेप्ट है हिंज जॉइंट। ओके, फिर उसके बाद थर्ड है पाइवट जॉइंट। जो जॉइंट, एग्जाम्पल देखिए इसका, जो जॉइंट बिटवीन स्कल एंड फर्स्ट वर्टिब्रे ऑफ बोन है। पाइवट, मैंने अभी आपको क्या बताया था कि जो थोड़ा मूव हो सकता है, हमारी जो नेक वाला पोर्शन हो जाता है, वो पाइवट बोन का एग्जाम्पल है। क्यों, क्योंकि स्कल और जो फर्स्ट वर्टिब्रे है बैकबोन की, जो आपका स्कल होगा, मैं बना नहीं पा रहा हूँ, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, बट समझ लीजिए जैसे ये अगर आपका स्कल है, ठीक है, ओके, तो ये वाला जो वर्टिब्रे से कनेक्ट होगा, ठीक है, ये वाला जो जॉइंट है इसको मैं बोल रहा हूँ पाइवट जॉइंट। ठीक, किसको, इस वाले पोर्शन को बोल रहा हूँ मैं पाइवट जॉइंट। ओके, और फिर उसके बाद है ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट क्या होता है, ग्लाइडिंग जॉइंट जो आपका व्रिस्ट हो गया या एंकल हो गया, एंकल ग्लाइड करता है ना एक टाइप से आपका, देखिए जो आपका हाथ का एंकल होगा वो पूरा लेफ्ट राइट पूरा सब जगह रोटेट हो सकता है, वो ग्लाइड कर रहा है बेसिकली एक टाइप से। तो ये ग्लाइडिंग जॉइंट का एग्जांपल्स हो गया। अभी देखिए मैंने आपको क्लासिफिकेशन करवा दिए हैं, ये अगर आप अपनी बुक खोलेंगे तो बुक में आपको सारे डायग्राम्स वगैरह प्रेजेंट होंगे। मैं इसलिए जो ये समझा रहा हूँ ये शॉर्ट नोट्स है, ये आपको क्विक रिवीजन के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। ओके, जैसे अगर समझ लिया आपका परसों पेपर है या फिर एक हफ्ते पहले आप इसको रेफ़र करेंगे, और फिर उसके बाद मैं जो क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियोस में प्लेलिस्ट पूरी अपडेट करने के बाद, तो आप अगर वो रेफ़र कर लेंगे तो आपका 100% पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। आपको फिर ऐसा नहीं कि आपका, देखिए एनएसओ में जो सैम्पल पेपर्स होते हैं, वर्कबुक्स होती है, अगर मैं समझ लीजिए उसको करवा भी देता हूँ तो आपका 100% गारंटी नहीं है कि सारे क्वेश्चन उसी में से आएंगे। ओके, इसलिए आपको कंसेप्ट क्लियर रखना है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आप जितने भी क्वेश्चंस आए आप उस पर अपना कंसेप्ट अप्लाई करके उसको आंसर कर सकेंगे। ओके, फिर चलिए कंटिन्यू करते हैं, हम पढ़ाई पे आते हैं वापस। द बोन्स आर मूव्ड बाय अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशंस ऑफ टू सेट्स ऑफ मसल्स। क्या होता है, हमेशा जो आपकी समझ लीजिए जैसे ये मेरा हैंड है, तो हैंड में जो फर्स्ट मसल होगी और ये सेकंड मसल होगी, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट होगी तो ये रिलैक्स होगी, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट होगी तो ये रिलैक्स होगी, जस्ट अपोजिट, है ना। तो इस वजह से हमेशा टू सेट ऑफ मसल्स के वजह से ही हमारी जो बोन्स है वो मूव होती हैं। ठीक है, अब है टेंडन्स। टेंडन्स क्या होते हैं, टेंडन्स आर कनेक्टिंग बैंड्स दैट अटैच मसल्स टू बोन्स। हमने बोन्स तो पढ़ लिया, हमने अभी मसल्स के बारे में भी थोड़ा पढ़ा, अब इन दोनों को कनेक्ट कौन करेगा, इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना, तो वो काम करता है टेंडन्स। क्या करता है, वो काम करता है टेंडन्स का काम रहता है कि वो मसल्स को और बोन्स को अटैच करके रखे, कनेक्ट करके रखे। अब लिगामेंट्स क्या होते हैं, लिगामेंट्स आर स्ट्रॉन्ग बैंड्स ऑफ टिश्यूज दैट कनेक्ट टू बोन्स टुगेदर। अब अभी मैंने पढ़ा मसल्स और बोन्स को कनेक्ट करने के लिए टेंडन्स, और अगर दो बोन्स को कनेक्ट करना है, दो बोन्स को कनेक्ट करना है तो लिगामेंट्स। क्या, दो बोन्स को कनेक्ट करना है तो लिगामेंट्स। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है इसलिए मैं इतना इस पर फोकस कर रहा हूँ, स्ट्रेस दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए
Gait is the pattern of the movement used by an organism for movement of locomotion. एक पैटर्न है, ये आप बस ये लाइन याद रख लीजिए, अगर कहीं आता है एमसीक्यू तो आपको ये टिक करना होगा सीधा गेट, ठीक है। अर्थवर्म क्या होता है? अर्थवर्म मूव्स जो होता है वो आपका अल्टरनेट एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बॉडी, जो भी मैंने बताया था आपका, एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, दूसरी मसल एक्सटेंड करेगी, ठीक है। इसमें क्या बनता है? ब्रिसल्स बनते हैं अर्थवर्म की बॉडी पे। ब्रिसल्स क्या बनते हैं? ब्रिसल्स बनते हैं, जिसके वजह से अर्थवर्म जो है मूव करता है, ठीक है। जो आपने रिंग 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 देखी होंगे ना अर्थवर्म के इस पे स्ट्रक्चर पे, ठीक है, तो हम उसको ब्रिसल्स बोलेंगे, ठीक। और स्लाइमी सब्सटेंस रहता है, सेक्रेट करता है वो अपनी बॉडी से, जो उसकी हेल्प करता है और मूवमेंट के लिए थोड़ा, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। स्नेल्स हैव एक्सोस्केलेटन इन द फॉर्म ऑफ शेल। ये आप टर्म जो है ये इंपॉर्टेंट है। स्नेल्स जो होता है एक्सोस्केलेटन इन द फॉर्म ऑफ शेल रहता है, और स्नेल जो मूव होती है, ठीक है, स्नेल मूव विद द हेल्प ऑफ मस्कुलर स्ट्रक्चर। किससे? मस्कुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड फुट। स्नेल जो मूव करती है वो मस्कुलर स्ट्रक्चर के तरह हेल्प से मूव करता है, ओके। फिर आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कॉकरोच। कॉकरोच हैज़ 2 पेयर ऑफ विंग्स, 2 पेयर ऑफ विंग्स होते हैं, ओके। फिर एंड 3 पेयर ऑफ लेग्स फॉर वॉकिंग। मैं ये पेयर की बात कर रहा हूँ, 3 पेयर नहीं होते उसके, ये 3 पेयर है, ठीक है। क्या है? 3 पेयर्स ऑफ लेग्स, ओके। वेल डेवलप्ड फ्लाइट एंड लेग मसल्स हेल्प इन लोकोमोशन। ये कॉकरोच अब पूरा तो उड़ता ही नहीं रहता है, कॉकरोच चलता भी है, उड़ता भी है, ठीक, तो उसी के बारे में बताया गया है, ठीक। बॉडी ऑफ कॉकरोच इज कवर्ड विद हार्ड चिटिनस एक्सोस्केलेटन। सेम जो आपका एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट था ना इसमें, सेम वैसी कॉकरोच का भी एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है, ओके। फिर है बर्ड्स के बारे में बताया है। बर्ड्स कैन फ्लाई इन द एयर विद द हेल्प ऑफ विंग्स, मॉडिफाइड 4 लिम्स होते हैं उनके, एंड कैन वॉक विद द पेयर ऑफ लेग्स, मॉडिफाइड हिंड लिम्स। आपका ये इंपॉर्टेंट है, ये विंग्स जो होते हैं वो किस में आएंगे? 4 लिम्स में आएंगे, ठीक, और लेग्स जो आएंगे वो हिंड लिम्स में। सेम हमारा भी ये, जैसे हैंड जो हो जाएगा वो 4 लिम्ब में आ जाएगा, और लेग्स जो होगा वो हिंड लिम्स में आ जाएगा। स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, ये सबको पता होगा कि सेम जो प्लेन्स वगैरह होते हैं उनकी भी स्ट्रीमलाइन बॉडी बनाया जाता है, कि अगर उनमें सेम बर्ड्स का ही कंसेप्ट यूज़ किया गया है कि बर्ड्स का जैसे स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, जैसे जो वाटर में भी हमारे जो एनिमल्स होते हैं उनकी भी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, ठीक है। और जो उनकी बर्ड्स की आप देखेंगे बोन्स जो होते हैं वो लाइट और हॉलो होते हैं, क्या होते हैं? खोखले होते हैं। इस वजह से उनके बोन्स का वेट इतना नहीं होता है और वो उड़ने में उनकी हेल्प भी करते हैं। ये इनका जो मशीन डिज़ाइन स्ट्रक्चर है, सेम ऐसी मशीन्स वगैरह में यूज़ किया जाता है। मशीन्स के जो टूल्स होते हैं, मशीन्स में जो इक्विपमेंट्स होते हैं, उनका वेट कम रखा जाता है, उनकी जो मटेरियल यूज़ किया जाता है उसकी डेंसिटी कम रहती है, ठीक है। और फिर उसके बाद हम फ़िश पे आते हैं। फ़िश की भी सेम, देखिए मैंने अभी बताया था ना वाटर वाले जो होते हैं एनिमल्स, तो फ़िश जो होते हैं वो भी स्ट्रीमलाइन बॉडी रखते हैं, जिससे उनका जो बैलेंस होता है वो मेंटेन रहता है, ओके। और जो मसल्स होती हैं, मसल्स, वो मसल्स दैट एनेबल्स द फिश टू मूव आर प्रेजेंट ऑन ईदर साइड ऑफ द बैकबोन। जो जैसे फ़िश है, मैं ड्राइंग में थोड़ा सा रह जा रहा हूँ, ड्राइंग आपको समझना पड़ेगा थोड़ा खुद से, ठीक है। जैसे ये फ़िश है, ठीक है, तो फिश में ये बैकबोन रहेगी, ये वाली मेन बैकबोन, ओके। और इसकी जो मसल्स है, जैसे इस साइड और इस साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड, है ना, तो ये दोनों साइड जो है ये ऐसी बनी हुई हैं कि ये मसल्स मूव करने में हेल्प करती हैं, इधर लेफ़्ट या इधर राइट, ठीक है। लेफ़्ट में मूव करने के लिए हेल्प करती है और राइट में मूव करने के लिए भी हेल्प करती हैं। इसका ऐसा मशीन, सेम ऐसी मशीन्स में भी, जैसे सबमरीन में आप देखेंगे तो सबमरीन में भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी को उसकी बैकबोन, जैसे फिश की बैकबोन रहती है, सेम सबमरीन में भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी को वैसे डिज़ाइन किया जाता है, ओके। स्नेक्स क्या होता है? स्नेक्स का भी लॉन्ग सिलेंड्रिकल बॉडी होती है, उनकी लॉन्ग बैकबोन होती है। फिश की जैसे बैकबोन थी सेम वैसे ही स्ट्रक्चर रहता है, बट इसकी थोड़ी लॉन्ग हो जाती है बैकबोन। दे स्लिटर ऑन ग्राउंड लूपिंग साइडवेज। अब स्नेक कैसे मूव करता है? बहुत सिंपल है, लेफ्ट राइट, ठीक है। अ लार्ज नंबर ऑफ बोन्स एंड मसल्स पुश द बॉडी फॉरवर्ड। अब जैसे वो पहले राइट मारेगा, फिर उसके बाद लेफ्ट मारेगा, ऐसे लूप मारते करते ये एक टाइप से बॉडी में आगे की तरफ मोशन करते हैं, ठीक है। और ये लूप्स करते हुए, ओके, यही लिखा हुआ है, यही समझाया गया है, ठीक। अब हम आते हैं वर्कशीट के जो क्वेश्चंस हैं, ये इम्पोर्टेंट है। मैं
देखिए मैंने आपको पूरा मटेरियल प्रोवाइड करा दिया है, आपको बस जो मैंने मटेरियल दिया है उसको एक बार फिर से अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्वेश्चन कमेंट करिए कि सर फर्स्ट क्वेश्चन नहीं समझ में आया है, सर सेकंड क्वेश्चन नहीं समझ में आया है, तो मैं आपको कमेंट में रिप्लाई भी कर दूंगा। ओके, बट जहाँ तक मेरे को पता है कि मोस्टली सारे स्टूडेंट्स कर देते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कोई शर्माने की बात नहीं है, आप कमेंट करिए, मैं आपको पूरा समझाऊंगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बोन्स इंक्लूड्स द पोर्शन ऑफ आवर बॉडी वेयर वी यूज़ सिट ऑन। बहुत इजी है, इसको मैंने अभी समझाया था स्टार्टिंग में ही। ये हमारा जो जॉइंट होता है, जो ऐसे मैंने बताया था, आपका शोल्डर हो गया और जो आपका हिप हो जाता है। ठीक है, तो हिप की बात कर रहा है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज़ नॉट परफॉर्म्ड बाय द स्केलेटन ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। ये तो बहुत ईजी है, नॉट परफॉर्म बोला है तो आपको तो सिर्फ ऑड वन आउट देखना है एक टाइप से। ठीक है, द जॉइंट प्रेजेंट बिटवीन बोन्स ऑफ द स्कल इज मैंने ये समझाया भी था कि जो उसकी स्कल, मैंने डायग्राम भी बनाया था। ठीक है, आप रेफर कर लीजिएगा, बहुत ईजी है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स इज आर प्रोटेक्टेड बाय रिब केज। देखिए आ गया ना क्वेश्चन, मैं इसलिए बोला था कि जो मैं बता रहा हूँ उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, अर्थवर्म मूव्स विद द हेल्प ऑफ। ये भी बहुत ईजी है, मैंने अभी आपको समझाया था कि अर्थवर्म के आसपास पे जो ब्रिसल्स होते हैं वो उसकी मसल्स। चलिए ठीक है, आप करिए, मैं बताऊंगा आपको आंसर, तो आप समझ गए होंगे। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग। ये भी इजी है, लिगामेंट्स जॉइन, ये भी मैंने देखिए आपको पूरा बताया था कि लिगामेंट्स का क्या पर्पस है, टेंडेंस का क्या है, एंडोस्केलेटन क्या होता है, हिंज जॉइंट क्या होता है। तो सेम उसी में से क्वेश्चंस आए हुए हैं। ओके, ये प्रीवियस ईयर्स के ही क्वेश्चंस हैं, इसलिए आप इसको आंसर करिए कमेंट में, जिसका भी बेस्ट आंसर होगा मैं उसका पिन कर दूंगा। ठीक है, तो सबको पता चल जाएगा। ओके, चलिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और मुझे ऐसा सपोर्ट करिए, तो फिर मैं और वीडियोस भी आपके लेके आऊँगा। 6, 7, 8 सबके NSO के और IMO के वीडियोस लेके आऊँगा। ओके, चलिए थैंक यू, बाय बाय।